सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 0 से 100K का जो सफ़र है लगभग 4 महीने में पूरा किया, और मतलब ये उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा है। तो 4 महीने पहले आज से शुरू किया, उस समय में ये उम्मीद नहीं थी कि 4 महीने के अंदर हम जो वो 1 लाख के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। ये तो पता था कि जल्दी ही हम ग्रो करेंगे, लेकिन 4 महीने के अंदर ही हम 1 लाख तक पहुंच जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जब नंबर जितने बड़े होते हैं तो उतना ही डर भी लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हमसे उम्मीद भी बहुत ज़्यादा की जा रही है। जबकि शुरुआत हमने की थी कि हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सर्वे, करंट और पॉलिटी। लेकिन जैसे जैसे कंटेंट आप लोगों को पसंद आता गया, आप लोगों का एक तरीके से दबाव जैसा जो है महसूस होता गया कि जब इतनी सब चीज़ें आप लोग हमसे उम्मीद कर रहे हो तो हम थोड़ा सा और कर दें। तो हम रिवीजन क्लासेस का कॉन्सेप्ट लेके आए। उस समय में हमारे सामर्थ्य से वो कहीं अधिक था। हमारे मन में कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था कि कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएंगे, नोट्स वोट्स बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैंने बड़ी सतर्कता के साथ कहा कि भाई नोट्स नहीं दे पाऊंगा, पढ़ा जरूर दूंगा बड़े भाई की तरह, टीचर की तरह नहीं, क्योंकि टीचर की तरह पढ़ाने के अंदर आपको पीपीटी बना के लानी पड़ती है, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ता है। लेकिन जितना कम समय हमें मिला है, जितना हमारी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग बड़े भाई की तरह या छोटे भाई की तरह जो भी चीज़ें हैं उसको फटाफट जो पढ़ा जरूर दूंगा। याद कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें जरूर बता दूंगा। और हमारे पिछले 3-4 महीने में जो अचीवमेंट है वो इस बात से तय नहीं होती कि हमने इतने इतने सब्जेक्ट पढ़ा दिए, इतने सब चीज़ों का हमने रिवीजन करवा दिया, या फिर हमारे आए पढ़ाए हुए में से इतने आ गए। हमारी अचीवमेंट इस बात से है कि जो एक्चुअल में हमारे जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ना, वो हमें जो रिव्यू देते हैं, जो सबसे बड़ा सबसे अच्छा जो मुझे रिव्यू लगता है कि सर हम ना पढ़ना सीख गए। एक्चुअली में हम ना इस तरीके से पहले पढ़ते नहीं थे, ये एक्टिव रिकॉलिंग, ये फैक्ट्स को याद करना, चीज़ों को लिंक करना, ये सब चीज़ें हम सीख गए। अब तो मान लो आप किसी चीज़ को ना भी पढ़ाओ, केवल नोट्स जारी कर दो, तब भी हमें ना दिमाग के अंदर ये चलता रहता है कि सर पढ़ाते हो तो इसको कैसे लिंक करते हो, और हम खुद अब लिंक करना सीख गए हैं। बस इतना सा ये कर दिया तो फिर कुछ नहीं चाहिए। ये फैक्ट्स मतलब शिक्षा को लेकर ना बड़े कुछ मिथ है मार्केट के अंदर। इन फैक्ट्स को शिक्षा माना जाता है, ये फैक्ट्स हैं, ये शिक्षा नहीं है। लेकिन आपने जो पढ़ना सीख लिया या फिर हमें वो सिखा पाए, थोड़ा बहुत हमारा इसमें योगदान रहा रहा, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और अभी मेंस के अंदर हमसे और बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है, और हमें उतना ही डर लग रहा है, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा था कि मेंस के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, या फिर इतने इतने सब्जेक्ट हमने अभी अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचा हुआ। हाँ, ये जो जरूर सोचा हुआ है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, मेंस के पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, वो जरूर सिखा देंगे। लेकिन सारे सब्जेक्ट का हम कंटेंट दे पाएंगे क्या? हम जो ऑफलाइन कोई टेस्ट सीरीज जैसा कुछ चला पाएंगे क्या? कॉपियाँ चेक हो पाएंगी? इतने बड़े प्लान नहीं है सर हमारे, बहुत छोटे लोग हैं, इतने बड़े हमने कोई प्लान नहीं बना रखे। इतना जरूर है कि आंसर राइटिंग का ट्रेडिशन जरूर बदल देंगे। जिस तरीके से अभी हम आंसर लिखते हैं, जिस तरीके से हमारी अभी प्रश्न समझने का जो तरीका है, उसको जरूर बदल देंगे। जो नॉन ट्रेडिशनल तरीका है उससे चलेंगे। आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये नहीं, हमारे तो बस पास में बिठा के पेपर लो और उस तरीके से, वो थोड़ा सा तरीका अलग होगा पर चीज़ें सिखा देंगे, इस बात की हम पूरा प्रयास जो वो करेंगे। पिछले जो कुछ दिन है वो तो बहुत ज़्यादा बहुत ही बिजी शेड्यूल, मतलब कि रात को 3-3 4-4 बजे तक सोना, और फिर वापस सुबह 7-8 बजे उठना, उस हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि दिसंबर महीने का करंट अफेयर लिखना था। देखो करंट अफेयर के बारे में इतना मैं बता दूं आपको कि जो भी आपको करंट अफेयर हम देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च को मैं छोड़ दूं, क्योंकि वो मैंने खुद ने नहीं लिखा था, वो मैंने लिखवाया, फिर मैंने उसको रिव्यू किया था। पर इसके अलावा जो भी करंट अफेयर हम लिखते हैं, मैं खुद लिख के जो हमारी टीम को देता हूँ, एक एक पेज, एक एक अक्षर उसमें से लिखा होता है मेरा खुद का। फिर उसके बाद में वो हैंड रिटन, साफ हैंड रिटन में उसमें लिखने के लिए जाता है। इसलिए चीज़ों में टाइम लगता है, और हैंड रिटन में लिखते हैं, चीज़ों को हम समराइज करते हैं, इसलिए कई बार लिखने में एक आधे अक्षर उधर की इधर गलती भी होती है। लेकिन जो करंट अफेयर का आपको कंटेंट दिया जाता है वो एक, हम कहें तो बहुत रिफाइंड तरीके से आपके पास में आता है कि कौन से फैक्ट्स को पढ़ना है और किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए ताकि दिमाग के अंदर आपकी वो चीज़ें छपे। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा इमोशनल होके थोड़े से भाषण मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया। और अब यदि हम वापस चले पढ़ने की तरफ, सर मेरी फ्रेंड के 310 आए हैं, वो भी बहुत कम टाइम में उसने कैसे किया बताती। आपका नाम भी उसने पूरे 6 महीने लगातार पूछने पर गलती से लिया था, हमारे छोटे शहर में इतनी जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो ये बात है, चलो अपन इसको ख़त्म करते हैं। और
अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे थोड़ी देर बाद में, सर कितना टाइम और, कितना टाइम और। भाई क्लास चलती रहेगी, आपको जितनी देर पढ़ने का मन हो पढ़ लेना, नहीं हो कल सुबह देख लेना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि लाइव लगाते इतने लोग जुड़ जाएंगे, उस क्या हो जाएगा उससे, कल देख लेना। आपके शेड्यूल में कब है, कल है, कल देख लेना भाई, उससे क्या होना है, हमारे व्यूज बढ़ने हैं, हमारे वो आने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी देर बाद में आप ये मत करना भी कितनी देर तक क्लास चलेगी, क्योंकि अभी 10-15 मिनट इसमें चले गए अपने, तो वो थोड़ा सा टाइम अपना लग गया। उद्देश्य नहीं था इस प्रकार का कोई भाषण देने का, पर आप लोगों के मैसेज देख के मन कर गया थोड़ी सी दिल की बात करने का, कि अभी तक का हमारा जो सफ़र है वो बहुत अच्छा रहा है, और आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा साथ मिला है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले। मतलब अच्छी बात यह है कि मुझे नेगेटिव रिव्यूज़ ही नहीं मिल रहे, बस एक ही मिलते हैं कि सर पीडीएफ कब आएगी, और उससे भी मैं झुंझला जाता हूँ कि यार क्या है, मतलब मैं क्लास में बोल के आ गया कि यार इस चीज़ की पीडीएफ इतनी तारीख को आएगी, इसकी इतने को आएगी, पर फिर भी मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो। पर फिर मैं कभी सोचता हूँ कि भाई मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स कितने मिलते हैं, मतलब डेली के डेली कितने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। और आप लोगों के जो अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, यही है जो हमें खराब कर रहे हैं एक्चुअल में, यही है जो हमारे सामर्थ्य से ज़्यादा कमिटमेंट करने के लिए हमें जो है वो करके आते हैं। जो हमारा सामर्थ्य है नहीं उससे ज़्यादा कमिटमेंट करवा लेते हो आप ये अच्छे कमेंट्स कर करके। ठीक है, तो मेंस के अंदर मैं बता रहा हूँ हम लिमिटेड रहेंगे जितना हमारा सामर्थ्य है। हाँ, हम अपने कमिटमेंट से ज़्यादा आपको डिलीवर कर देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। ये हमारे टीम को भी मैं लगातार कहते रहता हूँ कि भाई अपनी जो गुडविल है वो ये है कि भाई जितना कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं, जितने पैसे लेते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो बस यही है मेंस के अंदर कि हम बहुत ज़्यादा कमिटमेंट करने की बजाय लिमिटेड कमिटमेंट करेंगे। हाँ, हो सकता है उससे हम ज़्यादा डिलीवर कर दें, हो जाए तो अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है, हम कौन होते करने वाले। और इस बात को मैं दिल से मानता हूँ, केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, जो भी होता है हम केवल निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त मात्र है, करवाया जा रहा है। आपकी कोई भी कभी आपने कोई गलतियां की हो, कभी आपने कुछ अच्छा किया हो, तो जो है खुद को बहुत ज़्यादा गिल्ट में मत रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कर दो वापस शुरू, एक बार मुझे कमेंट बढ़ा दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे, अब आ जाओ, अब कमेंट सेक्शन को एक बार कर दो बंद, ताकि कुछ देर तक मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर फोकस कर पाऊँ। चलो भाई